उसे इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल ने बांधा हुआ है। उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है। तशद्दुद करते करते जब दुश्मन थक गया तो उन्होंने उस औरत को रस्सियों से खोला और पानी के एक डोल में उसका सिर दे के ऊपर से हाथ रख लिया कि इसकी मौत वाक़ई हो जाए। जब यकीन होने लगा कि हालत खराब हो गई होगी तो पानी से निकाला गया और फिर वो पूछते हैं उससे कि अब तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? तो उनका जवाब है अल्लाह अहद। मैं एक अल्लाह की, एक रब की इबादत करती हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करती हूं, मैं तुम्हारी बात मानने वाली नहीं हूं। वहीं पर कुछ ही फासले पर सैयदना यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बांधा हुआ है। उन पर भी यही तशद्दुद है कि हटते हो पीछे के नहीं। उन्होंने भी वही जवाब दिया जो इस खातून ने दिया, और ये दोनों मियां बीवी हैं। वो 80 साल औरत सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, और उधर बैतुल्लाह के बाहर एक दरख्त के साथ एक नौजवान को बांधा हुआ है और उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। बार बार पूछते हैं कि तुम इस्लाम छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। इतनी देर में वहां से उमैया गुजरा तो उमैया के पीछे उनका गुलाम जा रहा था, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला। तो जितने जालिम थे उन्होंने उमैया को कहा कि तुम्हारा गुलाम बड़ा ताकतवर है, इसे बोलो ये जो अम्मार है ना इसकी पिटाई करे ताकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करने लगा। अब सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दे दिया दुश्मनों ने कि भाई इसको मारो। अब जितने कुफारे मक्का हैं, अबू जहल है, उतबा है, वलीद है, उमैया है, इनको यह नहीं पता कि बिलाल भी मुसलमान है। और वो जो दरख्त से बंधा हुआ है वो उन माँ बाप का बेटा है, सैयदना अम्मार बिन यासिर, मां दुनिया की सबसे पहली शहीद जिसने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, बाप मर्दों में सबसे पहला शहीद जिसने इस्लाम के लिए सबसे कुर्बानी दी, और बेटा भी बंधा हुआ है। कसूर क्या है? चोरी की है, डाका डाला है, बेईमान? नहीं नहीं, ऐसा कोई कसूर नहीं है भाई। कभी झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं मारा। कसूर यह है कि वो कहते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का रब हमारा रब है। तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब कहा गया कि मारो अम्मार बिन यासिर को, तो अम्मार कहते हैं कि मुझे तो पता था कि बिलाल मुसलमान है, इन लोगों को नहीं पता था, तो मैं चाहता था कि मैं तो पकड़ा गया हूं लेकिन सैयदना बिलाल ना पकड़े जाएं, इनकी पिटाई ना हो। तो फरमाते हैं मैंने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि भाई दो चार दुर्रे मार देगा, कोई बात नहीं। आजकल तो लोग भाई भाइयों को मारने के लिए तैयार हैं, दोस्त दोस्तों को मारने के लिए तैयार हैं, पड़ोसी पड़ोसी को मारने के लिए तैयार है। यहां अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़हन में यह बात है कि क्योंकि मैं भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूं, बिलाल भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो ये मुझे शायद मारेंगे नहीं, और अगर ये मुझे नहीं मारेंगे तो दुश्मन को ये पता लग जाएगा कि बिलाल भी मुसलमान है, तो बिलाल पर मुसीबत टूट पड़ेगी। तो उन्होंने सैयदना बिलाल को इशारतन कहा कि तुम मुझे मारो, कोई बात नहीं। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उस वक्त तक लोगों को पता नहीं था कि वो मुसलमान है। तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। उमैया इस्लाम का बदतरीन दुश्मन, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जुल्म करने वाला,
उसने कहा कि मारो। तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े, जब जमीन से दुर्रा उठाया, अम्मार बिन यासिर की तरफ देखा और फिर दुर्रे को पूरी ताकत से हवा में घुमाने लगे। अब अम्मार बिन यासिर ये समझते हैं कि शायद एक दो दुर्रे मेरे मार देगा, इसकी भी जान बच जाएगी। तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने क्या किया बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुर्रा घुमा के अबू जहल के, उमैया के मुंह पर फेंक दिया और फरमाया, तुम क्या समझते हो अम्मार अकेला है? मैं बिलाल भी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, मैं भी तो उसी नबी को मानने वाला हूं। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तशद्दुद शुरू हो गया इस वाक़े के बाद। और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने एक दिन कहा कि यार बिलाल, सारा दिन लोग तुझे मारते हैं, कोई पत्थर मारता है, कोई ईंटें मारता है, कोई रेत के ऊपर खींचता फिरता है, कोई लाठियों के साथ तुम्हारे पर हमला करता है, और यार तुम फिर भी गली कूचों में जोर जोर से कहते फिरते हो कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यार बिलाल, आहिस्ता कह लिया करो। फरमाया, नहीं नहीं मेरे शेख, आप अबू बकर हैं, मैं आपको दिल की बात बताता हूं, जब तक अपने रब और रसूल का नाम ना अच्छी तरह ले लूं मुझे सुकून आता ही नहीं है।